शब्द मातृका का उपयोग भाषा के अध्ययन में भी किया जाता है। भाषाएं एक अनुभव को प्रतिष्ठित करती हैं। विश्वव्यापी माता, भाषा की माता दुनिया का निर्माण करती है और उसे भिन्न करती है। ज्ञानधिष्ठा नाम मातृका, ज्ञानधिष्ठा नाम मातृका, इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। मातृका मान है। शब्द मातृका मैट्रिक्स से संबंधित है और शब्द की उत्पत्ति भी है। शब्द मातृका का उपयोग भाषा के अध्ययन में भी किया जाता है। माता, मातृका, वर्णमाला की माता, मीटर, समय, माप, संगीत, पौराणिक कथा, जो कहानी है, पौराणिक कथा, सृजन कथा, कहानी और भी बहुत कुछ। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे से गहरे तालमेल से जुड़े हुए हैं। मातृका तो भगवान शिव कहते हैं कि मातृका जो इस मामले में है वर्णमाला की माता और इसलिए सभी ज्ञान की माता। वह एकाकी प्रदर्शन को संचालित करती है और नियंत्रित करती है। बहुत रोचक और बहुत जटिल विचार है, लेकिन यहाँ विचार यह है कि शब्द को शरीर में बदल दिया गया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा है, सभी जीव जंतु, सभी पशु, यहाँ तक कि कीट पतंग, सरीसृप, पक्षी, उनके पास सभी की भाषा होती है। पक्षी की भाषा, योनि कर्मचारी की आवाज़, भोजन करते हैं और खतरे की कॉल करते हैं। वही हम कैसे जीते हैं। लेकिन होमोसेपियंस ने भाषा बनाई है ताकि मॉडल बनाएं, निर्माण करें और कहानियां बनाएं। कहानियां और जब वे संरचनाएं पूरी तरह से संस्कृति में समाहित हो जाती हैं तो वे अपनी वास्तविकता को मान लेती हैं, चाहे वह झंडा हो या गान या अक्षांश या देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम, इसका कोई महत्व नहीं है। जब आपके पास एक शब्द होता है, आपके पास एक अनुभव की प्रतिष्ठा होती है, और एक बार जब आप उस शब्द का प्रयोग करते हैं जो प्रतीकात्मक रूप से एक अनुभव को प्रतिष्ठित करता है, तो शब्द वस्तु बन जाता है। ये वहाँ एक चीज बन जाता है, वास्तविक बन जाता है, एक अवधारणा या एक अनुभव के बजाय। शब्द अनुभव को वर्णित करता है। अब मैं आपके साथ इसे प्रयोगात्मक रूप से साझा कर रहा हूँ। इंद्रधनुष के शब्द सोचें। चेतना के नगर में आप एक इंद्रधनुष देखते हैं। स्ट्रॉबेरी के शब्द का विचार करें। चेतना में आप स्ट्रॉबेरी के स्वाद अनुभव करते हैं। हर शब्द एक अनुभव को प्रतिष्ठित करता है, फिर वस्तु के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, तो तुम कहते हो ये क्या है, कृपया मुझे ये बताइए। यह एक घड़ी है। शब्द वह वस्तु को वर्णित करता है जिसे घड़ी कहा जाता है, लेकिन जब तक आप इसे घड़ी कहने के लिए नहीं बुला सकते, यह एक अनुभव है, और एक अनुभव के रूप में यह रंगों, आकारों, रूपों, अनुभूतियों, गंधों, स्वाद और ध्वनियों का संयोजन है। तो जागरूकता की वह ढंग, जागरूकता जो खुद को उस ढंग में जानती है जिसमें तरंगों या अनुभवों के उस ढंग में होती है, फिर शब्द घड़ी के रूप में ठोस बनाया जाता है। मानव शरीर और हमारी दुनिया को या हाथ के रूप में या चित्र के रूप में या कुछ और के रूप में शब्दों के माध्यम से बनाते हैं। इस प्रकार शाब्दिक रूप से और अनुभूतिगत रूप से हमारी दुनिया उपस्थित होती है, और हर भाषा ने ऐसा किया है। लेकिन बेशक भाषाएं एक अनुभव को प्रतिष्ठित करती हैं। जब मैं शब्द पेड़ कहता हूँ तो वह एक ऐसा अनुभव को दर्शाता है जिसे हम देख सकते हैं। अनुभव चित्रों और आकृतियों और रंगों का एक संयोजन है।
दृश्यात्मक रूप से। लेकिन अनुभव पेड़ भी एक अनुभूति है, यह फूल और पत्ती की भी एक गंध है, ये फल का स्वाद भी है, ये वास्तव में एक संयोजन है। तुम जानते हो, सिर्फ एक तरीका है, ये एक पेड़ कहना है जो एहसास के विभिन्न तरीकों का संयोजन करता है। हम वही हैं ज्ञातिमान प्राणी, अनुभवों में अनुभूतियां, विचार और शब्द भी होते हैं। शब्द, वर्णमाला, मात्रिका के साथ वास्तव में अनुभव केवल प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि हमने अपने सूक्ष्म शरीरों में अनुभव का निर्माण भी किया, जो एक अवधारणा है। भौतिक दुनिया में दुनिया नहीं, कोई पदार्थ जिसे पदार्थ कहा जाता है देखा नहीं। मामला अनुभवों का वर्णन करने के लिए शब्दों का एक मानव नाम होता है जो सही होता है। इसलिए भाषा और विशेष रूप से वर्णमाला और उन शब्दों को जिन्हें यह बनाती है, अंततः सब वास्तविकता। भाषा वर्णन नहीं करती, वह निर्माण करती है। यह सोचता, निर्माण करता, शासन करता और बन जाता है। इसलिए यही है वह जो भगवान शिव इस बहुत सुंदर संक्षेप में एक वाक्य में कह रहे हैं। विश्वव्यापी माता, भाषा की माता दुनिया का निर्माण करती है और उसे भिन्न करती है।